हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो 18 महीने के करेंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं, जिसमें 2000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसका 11वां क्लास है। टॉप 100 क्वेश्चंस आज भी आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टूल में महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया गया था। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत डिजिटल टूल में महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप। याद रखना, यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए चौथी तिमाही के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी। देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.5%। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2025 से शुरू होने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए ओडिशा सरकार ने कितना मासिक मानदेय देने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो करेक्ट होगा 30,000 रुपये प्रति महीने। ठीक है, जनवरी 2025 से शुरू होने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए ओडिशा सरकार ने कितना मासिक मानदेय देने की घोषणा की। तो 30,000 रुपये प्रति महीने। याद रखना, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला बेल सांप, ठीक है, फिर से पाया गया था। तो मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला बैल सांप पाया गया था। तो देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए वेब पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा किया गया था। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए, ठीक है, वेब पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। अगला सवाल है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना जून 2025 के अनुसार 2025 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 2.3%। बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्व बैंक की वार्षिक आर्थिक संभावना जून 2025 के अनुसार 2025 में वैश्विक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है। तो 2.3%। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति 5.0 का मुख्य फोकस क्या था। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन को शुरू किया था शक्ति 5.0, जिसका मुख्य फोकस क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जून 2025 की अधिसूचना के अनुसार नाबार्ड ने ICAR और निरका यानी NIRCA के सहयोग से किस राज्य में किसानों और FPO को मिर्च एवं हल्दी की कटाई उपरांत तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए भागीदारी की। देखिए, राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जून 2025 में इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, करने की योजना थी। यानी जून 2025 में इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार को किसके द्वारा लॉन्च करने की योजना थी भाई। देखिएगा ध्यान से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, GSLV MK2 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। माफी चाहते हैं, GSLV MK2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 के या मई 2025 में पुरुष एकल में विश्व नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले थाई बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने। बताइए, मई 2025 में पुरुष एकल में विश्व नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले थाई बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, कुनलावुत विटिडसान।
ठीक है, कुल्लाउत बिडिटसान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 6 अप्रैल 2025 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में कौन सा प्रतिष्ठित थिएटर पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ? तो भाई 6 अप्रैल 2025 को रॉयल अल्बर्ट हॉल में कौन सा प्रतिष्ठित थिएटर पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार। लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2025 में 79वें शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्य पुष्पांजलि समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 2025 में 79वें शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्य पुष्पांजलि समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की? तो देहरादून ने, उत्तराखंड के देहरादून। अगला है एरोस्पेस टाइटेनियम उत्पादन के लिए किस निजी क्षेत्र की सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो एरोस्पेस टाइटेनियम उत्पादन के लिए किस निजी क्षेत्र की सुविधा का शुभारंभ किया गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए, एरोलॉय टेक्नोलॉजीज का। एरोलॉय टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो 2025 में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो 2025 में प्रस्तुत की थी। देखिएगा अगला सवाल है, अगस्त 2025 में डार्विन ट्री ऑफ लाइफ, है ना, अगस्त 2025 में डार्विन ट्री ऑफ लाइफ परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन और आयरलैंड में सभी यूकैरियोटिक प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 2025 की घोषणा के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अनुदान में कितनी वृद्धि की गई? तो 2025 की घोषणा के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अनुदान में कितनी वृद्धि की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 90 लाख की, 90 लाख रुपये की, याद रखेंगे। अगस्त 2025 में डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस एसोसिएशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? अगस्त 2025 में डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ। अगला सवाल है, सामाजिक परिवर्तन के लिए फुटबॉल का उपयोग करने हेतु किस संगठन को 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला? बताइए, सामाजिक परिवर्तन के लिए फुटबॉल का उपयोग करने हेतु किस संगठन को 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला? तो ऑप्शन नंबर ए, किक फॉर लाइफ को। किक फॉर लाइफ करेक्ट आंसर है, किक फॉर लाइफ, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली का औसत AQI कितना था? देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली का औसत AQI कितना था? तो भाई करेक्ट होगा 172, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने नवंबर 2025 में COP30 में WHO और अन्य संयुक्त राष्ट्र भागीदारियों के साथ मिलकर द बेलम हेल्थ एक्शन प्लान कार्यक्रम का सह आयोजन किया? तो ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर होगा। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी है? तो स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस टीम ने 2025 EFL चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल जीता और प्रीमियर लीग में जाने का मार्ग प्रशस्त किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलैंड ने। सुंदरलैंड करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक 2025 ये आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2025 में संपूर्ण NCR के लिए, ठीक है, देखिए CAQM संशोधित ग्रेप के अनुसार किस उपाय को चरण 2 से चरण 1 तक आगे बढ़ाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, DG सेट के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला सवाल है, 24 जुलाई 2025 को पतन
पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम की मेजबानी की? अच्छा सवाल है। 24 जुलाई 2025 को पतन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 की। जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के बाढ़ खतरा क्षेत्र एटलस का अनावरण किया? तो ऑप्शन नंबर सी, असम ने। असम में है ना। जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के बाढ़ खतरा क्षेत्र एटलस का अनावरण किया था? तो असम, ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ब्राजील के बेलम में। अगला है, CPCB ने फरवरी 2025 में उद्योगों के लिए नई ब्लू कैटेगरी शुरू की। कौन से उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं? तो भाई कौन से उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं? तो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में वस्त्र बोर्डों के साथ क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? अगस्त 2025 में वस्त्र बोर्डों के साथ ठीक है, क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, करेक्ट होगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक। सितंबर 2025 में प्रकाशित अरुंधति राय की नवीनतम पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो मदर मेरी कम्स टू मी। अगला 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा आयोजित की गई थी? देखिए राइट आंसर होगा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला है, मार्च 2025 में किस 12 वर्षीय तैराक ने गेटवे ऑफ इंडिया से अटल सेतु तक 17 किलोमीटर ओपन वाटर स्विम में रिकॉर्ड बनाया? तो करेक्ट होगा तनय तुषार लाड ने। तनय तुषार लाड करेक्ट आंसर होगा। जून 2025 में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल की? तो भाई जून 2025 में लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में ठीक है किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल की थी? तो आम आदमी पार्टी ने। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में परमाणु क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया था? तो करेक्ट होगा साथियों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने। अप्रैल 2025 में RBI ने बैंकों को कब तक जो है बैंक.in डोमेन पर जाने का आदेश दिया? तो करेक्ट होगा 31 अक्टूबर 2025 तक, 31 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है। पश्चिम बंगाल कार्यस्थल सुरक्षा दिशा निर्देश 2025 के अनुसार महिलाओं की रात्रि पाली में क्या शामिल होना चाहिए? तो पश्चिम बंगाल कार्यस्थल सुरक्षा दिशा निर्देश 2025 के अनुसार महिलाओं की रात्रि पाली में क्या शामिल होना चाहिए भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 10 महिलाएं या कुल कर्मचारियों का 1/3 जो भी अधिक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2025 तक IPL में सर्वाधिक बार 50 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली के नाम। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2025 को जापान के होक्काइडो में अपने पहले प्रायोगिक पुनः प्रायोजित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण और लैंडिंग परीक्षण किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, होंडा ने। होंडा करेक्ट आंसर है। देखो डीजी यात्रा जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नागरिकों के लिए बनाया गया है, इनको 2025 में किस श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो करेक्ट होगा गोल्ड श्रेणी में, गोल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में ठीक है वैश्विक दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया? करेक्ट होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। अगला सवाल है, PIB विज्ञप्ति वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठीक है CAQM द्वारा किए गए सक्रिय उपायों 10 नवंबर 2025 के अनुसार 15 सितंबर और 9 नवंबर 2025 के बीच हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में 2024 की इस अवधि की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो देखिएगा करेक्ट होगा लगभग 65% की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल हुए थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा 28 खेल शामिल हुए थे, 28। अगला है 2025 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी? देखिएगा तो नानजिंग चीन में। ठीक है, 2025 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप यह कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो नानजिंग चीन में। 2025 बैलोन डी और समारोह
कब और कहाँ होगा? तो 2025 का बैलोन डी और समारोह कब और कहाँ पर हुआ? तो याद रखना सितंबर में हुआ, पेरिस में भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विश्व आर्थिक मंच के 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 71वां। और 2026 में अभी कितनावा रैंक मिला है? तो याद रखना 70वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश के रक्षा विनिर्माण के अवसर, ठीक है, यानी 7 अक्टूबर 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रक्षा क्षेत्र में निर्यात और आयात प्राधिकरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत में कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी डिफेंस एग्जिम पोर्टल। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो सभी साथी लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मलयालम आत्मकथा का तमिल में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 जो कि मार्च 2025 में प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया ये? तो भाई पी बिमला जी को। पी बिमला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिट इंडिया मूवमेंट का प्रमुख साइकिलिंग कार्यक्रम जो फिटनेस और प्रदूषण समाधानों को बढ़ावा देता है, फरवरी 2025 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर किस नाम से आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट होगा संडेज ऑन साइकिल के नाम से। संडेज ऑन साइकिल के नाम से। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत ने कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 171 मिलियन लोगों को। अगला है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक संधि आधारित संगठन बनाया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो याद रखना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय अंतर्गत। ठीक है, सितंबर 2025 में इसरो इन स्पेस और एनसिल ने SSLV उत्पादन के लिए एक सव्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। विनिर्माण के लिए किस संगठन ने साझेदारी की? तो भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने अगस्त 2025 में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने अगस्त 2025 में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया? करेक्ट होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, DRDO ने। अगला है, 2023 के आंकड़ों पर आधारित UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2025 कब जारी की गई? तो करेक्ट होगा 6 मई 2025 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंच वह स्थान था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में 5 साल से अधिक समय के बाद भारत चीन सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी? तो SCO शिखर सम्मेलन के बाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला, फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में किस बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी? तो मखाना बोर्ड की। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी बैंक द्वारा नाम परिवर्तन की स्थिति में, जैसा कि मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ हुआ, मौजूदा चेक बुक और IFSC कोड क्या होंगे? तो वैध रहेंगे भाई, ये वैध रहेंगे। ठीक है, अगला, भारत में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। 2 जून करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2025 में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में तेल और रासायनिक आपदा की तैयारी पर केंद्रित बड़े पैमाने पर आपदा अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा भाई, गुजरात ने। अगला सवाल है साथियों, अप्रैल 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष फील्ड एथलीट कौन बने? तो आर्मन डुप्लांटिस। अगला है, गणतंत्र दिवस 2025 के दौरान किस मिसाइल का प्रदर्शन और शुभारंभ किया गया? तो प्रलय मिसाइल का। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सकल बाजार उधारी के माध्यम से कितनी उधारी लेने की योजना है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 14.82 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमावली 2025 किस औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होती है? तो भाई अक्टूबर 2025 में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमावली 2025 किस औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होती है? तो सीमेंट, एल्युमिनियम, क्लोर अल्कली, लुगदी और कागज पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 9 नवंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नवंबर 2025 के उपचुनावों में बडगाम जम्मू कश्मीर सीट ये किस राजनीतिक दल ने जीती? तो जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने।
अगला है 2025 में तमिलनाडु में महिलाओं के रोजगार का समर्थन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कार्यक्रम को मंजूरी दी। भाई देखिएगा काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कौन सी प्रमुख गतिविधि अपनाई गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जुलाई सितंबर 2025 के दौरान कौन सी प्रमुख गतिविधि अपनाई गई। तो खातों का पुनः केवाईसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है नवंबर 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार MPAUVS की नई पीढ़ी किस संगठन ने विकसित की। तो भाई करेक्ट होगा DRDO ने, DRDO ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विशाल खेल प्रतिभा खोज का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा मसाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है जनवरी से जून 2025 तक, ठीक है, सर्वाधिक ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर पियास्त्री ने, ऑस्कर पियास्त्री ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। IPL 2025 के फाइनल में RCB के लिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना। तो कुरनाल पांड्या। नेक्स्ट है 2024 में कोसपार हैरी मैसी पुरस्कार से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया था। तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की SDG रैंकिंग में कितने स्थानों का सुधार हुआ था। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा 10 स्थानों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मार्च 2025 में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। करेक्ट होगा लापता लेडीज़ मूवी को। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है। तो 23 अगस्त को। भाई अगला सवाल है छन्नू लाल मिश्रा किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। 2025 में किस योजना के तहत उड़ीसा की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 5,000 करोड़ वितरित किए गए। तो सुभद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में 2024 अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स कहां पर आयोजित किया गया था। देखिएगा काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा यास द्वीप पर, यास मरीना सर्किट में। अगला सवाल देखिए सितंबर 2025 में भारी बारिश के कारण किस जिले के नंदनगर ब्लॉक में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ था। तो करेक्ट होगा चमोली जिले में। अगला सवाल है लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPV कब लॉन्च किया। भाई देखिएगा लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना का दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPV ये कब लॉन्च किया। तो जनवरी 2025 में। नेक्स्ट है किस पैरा तीरंदाज ने 2025 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले अपनी विद्या के प्रथम खिलाड़ी बनकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। किस पैरा तीरंदाज ने। तो हरविंदर सिंह ने, हरविंदर सिंह करेक्ट आंसर होगा। अगला है अप्रैल 2025 में एक राष्ट्र एक RRB नीति के तहत RRB के विलय के चौथे चरण की घोषणा किस मंत्रालय ने की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा वित्त मंत्रालय ने। अगला सवाल है सितंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में रोजगार बढ़ाने के लिए किस पहल को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, ठीक है। अगला है जुलाई 2025 में DRDO ने प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण कहां पर किए थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। नेक्स्ट है साथियों अक्टूबर 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को नेशनल एम्बेसडर नामित किया गया था। देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रश्मिका मंदाना को। अगला सवाल है साथियों मार्च 2025 में नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया भाई। तो ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति ने। नवंबर 2025 में किस राज्य में NDA गठबंधन के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार ने शपथ ली थी। तो बिहार ने। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दीर्घकालिक विकास के लिए किस प्रमुख सुधार पर जोर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी विनियमन में सुधार, विनियामक सुधार में, ठीक है, विनियामक सुधार में। देखिए मई 2025 में भारत के जल विद्युत वित्त वर्गीकरण के मसौदा ढांचे पर सार्वजनिक टिप्पणियां किस नोडल एजेंसी ने आमंत्रित की। तो आर्थिक मामलों के विभाग ने। भारत ने 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया। तो 31 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जून 2025 में
किस शिखर सम्मेलन में NSA अजीत डोभाल ने एकीकृत आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण पर जोर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, चीन में SCO शिखर सम्मेलन में। अगला सवाल है 2025 में ATP मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाक जोकोविच। अक्टूबर 2025 में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहला क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल किस भारतीय शहर ने किया था? तो दिल्ली ने। दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो सुभाषिस बोस को। नेक्स्ट है 7 से 8 जून 2025 को ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 16 पदक। नेक्स्ट है नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ना। हाँ, याद रखना, कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। अगला है कोप 30 में प्रयुक्त शब्द कोप का संबंध किस संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2025 में 75.56 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुषों की डिस्कस थ्रो में 75 मीटर से अधिक फेंकने वाले पहले एथलीट कौन बने भाई? तो याद रखना, माइकोलास अलेक्ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 130वां। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। देखिए, इसके पहले के क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर आपने सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।